Click the bell icon to get latest videos from Ekeeda. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिट का और एक नाम है कॉल्ड एज परफॉर्मेंस ऑडिट। दोनों में से कुछ भी आया, आंसर इज द सेम। क्या होता है ये और इसमें ऑडिटर क्या क्या करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं आज के वीडियो में। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी ऑडिट बोलो या परफॉर्मेंस ऑडिट बोलो, बोथ आर वन एंड दी सेम। एफिशिएंसी मतलब क्या? क्या कोई काम में इंप्रूवमेंट है क्या? क्या आपने जो सोचा था उससे अच्छे और रिजल्ट मिले क्या? एफिशिएंट रिजल्ट मिलना मतलब क्या? आपने जो सोचा उतना तो मिलना ही चाहिए, उसके साथ और कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है क्या? क्योंकि अगर इंसान है तो कोई भी टाइम पे 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर है तो वो भगवान है, समझ रहे? तो अगर इंसान है तो कहीं ना कहीं वही कुछ बिजनेस कर रहा है, इंसानी बिजनेस कर रहे हैं, तो हो सकता है इसमें कुछ और स्ट्रक्चरल चेंजेस करे, कुछ और मॉडिफिकेशन करे तो प्रॉफिट और ज्यादा कमा पाए। तो ये सारे चेंजेस करने की जरूरत को बोलते हैं एफिशिएंसी। ताकि ये सब अगर चेंजेस होंगे तो बिजनेस में कहीं ना कहीं एफिशिएंसी आएगी, और एफिशिएंसी आ रही है कि नहीं ये देखने के लिए क्या होता है, एफिशिएंसी ऑडिट होता है। अगर मैं कोई भी बिजनेस प्रोसेस का बात करूं तो उसमें मेनली 3 चीजें होती है। एक होता है इनपुट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रॉ मटेरियल। सेकेंड वन इज प्रोसेसिंग, that is called as WIP stage, and last but not the least, that is called as output. इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ये तीनों मेन चीज है कोई भी बिजनेस के लिए। बी इट ट्रेडिंग कंसर्न, बी इट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बी इट प्रोफेशनल सर्विस कंसर्न, मतलब क्या जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये तीनों बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं ये देखने के लिए जो ऑडिट होता है दैट इज कॉल्ड एज एफिशिएंसी ऑडिट। क्या जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं वो बराबर क्वालिटी में आ रहे हैं कि नहीं? जो रॉ मटेरियल आ रहे हैं वो आपके फिनिश गुड्स के स्पेसिफिकेशन को मैच करते हैं कि नहीं? जो प्रोसेसिंग हो रहा है वो एज पर क्वालिटी, एज पर कंसर्न्ड रेगुलेशंस हो रहा है कि नहीं? एंड फाइनली जो आउटपुट आ रहा है वो आपने जो एक्सपेक्ट किया था वही हिसाब से आ रहा है कि नहीं? कम तो नहीं आ रहा ना? देखो ज्यादा आएगा तो अच्छी बात है, कम आएगा तो प्रॉब्लम है। ये सब देखने का काम कौन करेगा? एफिशिएंसी ऑडिटर। ना सिर्फ आपका क्वांटिटी बराबर आना चाहिए बट प्रोडक्ट का क्वालिटी भी बराबर आना चाहिए। That's where efficiency comes into picture। और ये आपका जो बिजनेस प्रोसेसेस है वो एफिशिएंट है कि नहीं है ये डिसाइड कौन करता है? आपका बिजनेस प्रोसेसेस तो करेगा ही करेगा, बट वो बराबर एट दी प्रॉपर मार्क है कि नहीं ये देखने का काम कौन करेगा? एफिशिएंसी ऑडिटर। ये मैनेजर को बताएगा, ये बीओडी को बताएगा कि आपके बिजनेस का प्रोसेसेस एफिशिएंट है कि नहीं है। प्रोडक्टिविटी रेशियो, देयर इज वन कांसेप्ट कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी रेशियो। व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्टिविटी रेशियो? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी रेशियो। अगर समझो मैंने 100 पेंसिल जितना रॉ मटेरियल डाला मशीन में और मुझे सिर्फ 90 पेंसिल्स ही मिला, दैट इज कॉल्ड एज 90% रेशियो। 100% आपने रॉ मटेरियल डाला बट उससे 90% ही आउटपुट आया, देन योर प्रोडक्टिविटी रेशियो दैट इज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट कितना है मुझे? 90 पेंसिल्स का। इनपुट कितना डाला था मैंने? 100। 90 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 90% इज योर आउटपुट रेशियो। तो क्या इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करने के बाद क्या मुझे और ज्यादा पेंसिल्स मिल सकती है क्या? लाइक 90 to 95 जितने पेंसिल्स मिल सकते हैं क्या? ये देखने का काम और इसके सजेशंस कौन देगा आपको? एफिशिएंसी ऑडिटर देगा। एट नो पॉइंट ऑफ टाइम आप ये बोल सकते हो कि बिजनेस में वेस्टेज ही नहीं होगा। एवरी बिजनेस इज सब्जेक्ट टू लॉस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉस। वन इज कॉल्ड एज नॉर्मल लॉस, जो होएगा ही, जो अवॉइडेबल है ही नहीं, और एक होता है अबनॉर्मल लॉस विच यू कैन अवॉइड। जैसे अगर मैं बोलूं पेंसिल के लिए मेन रॉ मटेरियल इज वुड, लकड़ा। वो लकड़ा जब डालेंगे तब कटिंग होता है, कुछ ना कुछ शेप देने के लिए होता है, तो उसमें जो लॉस होने वाला है वो होने ही वाला है। बट वो कितना होना चाहिए? लाइक 100 पेंसिल के लिए जितना यूनिट डाला है तो 95 तो एटलीस्ट आना चाहिए। 5% कैन बी नॉर्मल लॉस, बट यहाँ पे सिर्फ 90 ही आ रहा है, तो और 5 पेंसिल कैसे ज्यादा बना पाए वो सजेशन आपको कौन देगा? एफिशिएंसी ऑडिटर। क्या देख के देगा? प्रोडक्टिविटी रेशियो। नॉर्मल इंडस्ट्री में प्रोडक्टिविटी रेशियो इज 95%, बट इन योर कंपनी प्रोडक्टिविटी रेशियो इज ओनली 90%। सो वेयर इज दैट 5% गोइंग? ये बताने का काम किसका है? एफिशिएंसी ऑडिटर का है। क्या ये ऑडिट कंपलसरी है करवाना? एब्सोल्युटली नो।
कोई कंपल्शन नहीं है, बट हाँ अगर आपको लग रहा है कि यार ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नहीं हो रहा है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो क्या करवाना चाहिए आपको, एफिशिएंसी ऑडिट करवा लेना चाहिए ताकि आपका आउटपुट एज पर एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स आए। एफिशिएंसी इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इट इज नॉट रिजिड कंसेप्ट। आपको सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी तो देखनी है, बट क्वांटिटी ही नहीं देखनी है, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी देखना है, और क्वालिटी इज अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट ना। अगर एक के लिए हो सकता है कि यार इतना क्वालिटी बराबर है, दूसरे के लिए हो कि नहीं यार इतना क्वालिटी बराबर नहीं, इससे और ज़्यादा एनहांस करना चाहिए, तो इट इज़ रिलेटिव कंसेप्ट। बट आपको एज अ बिजनेसमैन कितना क्वालिटी चाहिए वो देख लो, और वो हिसाब से आ रहा है कि नहीं वो देख लो। आ रहा है तो वेरी गुड, बट नहीं आ रहा है तो यू आर एडवाइज टू अंडरगो एफिशिएंसी ऑडिट। एफिशिएंसी ऑडिटर का कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं है, और ये करवाना कोई कंपल्शन भी नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है कि करवाना चाहिए तो ऑब्वियसली यू शुड अंडरगो दिस। Yes, and it is the last concept of this chapter, and here our second chapter is also over, that is types of audits. यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे। 3 से 4 क्वेश्चन मतलब कितना, 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आउट ऑफ टोटल 30 मार्क्स। 3 से 4 एमसीक्यू मतलब 6 से 8 क्वेश्चन यहाँ से ही आ सकता है। तो ये चैप्टर भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर ओनली 4 चैप्टर्स इन ऑडिटिंग, जिसमें से हमने 2 खत्म कर दिया, दैट इज सेकंड चैप्टर, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑडिट। Yes, thanks for watching this video, my dear students. Please subscribe Ekeeda channel and press on bell icon to get the latest update. Thank you.